सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो पहले तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली मेरे सभी दर्शकों को। आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे और शिव जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज होलिका दहन कल हो चुका है। जहां आज होलिका दहन है तो आप जो मैं उपाय आज बताने वाला हूँ उनको कल कर लेना। होलिका दहन के बाद होलिका की जो भस्म होती है उस भस्म का उपाय आपको किस प्रकार से करना है अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को रोग मुक्त रखने के लिए, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज हम बात करने वाले हैं उस उन उपायों की जो आज होली की भस्म या होली की राख से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला उपाय। पर उससे पहले आप सभी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के उपाय देखने को मिलते रहे। तो पहला उपाय जो होली की भस्म या राख से करना है आपको, सबसे पहले तो जो होली की भस्म है, यदि आपके घर में व्यापार में कमी चल रही है, धन की कमी चल रही है, तो आपको क्या करना है, जो होली की भस्म या जो राख होती है उसको लेना है। कितनी लेना है? 7 चुटकी होली की भस्म ले लेनी है, 7 गोमती चक्र ले लेने हैं और एक हल्दी की गांठ ले लेनी है। इन सभी को लेकर आपको एक पोटली बनानी है और इस पोटली को आपके तिजोरी वाले स्थान पर, आपके व्यापार वाले स्थान पर रख लेना है। पूरे वर्ष आपको धन से जो भी समस्याएं होने वाली है, धन की कमी से समस्याएं होने वाली है, वह नहीं होगी। व्यापार आपका बढ़ता ही जाएगा। चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है किसके लिए? वो है छोटे बच्चों के लिए। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और उसको नज़र लग जाती है या फिर उसको नज़र लग जाती है या फिर उसको कोई समस्या है, बार बार बीमार पड़ता है, तो जो होली की राख या भस्म हो उसको आपको क्या करना है, उस छोटे बच्चे के दाहिने कान पर, कौन से, जो राइट वाला कान है उसके पीछे की तरफ लगा देनी है थोड़ी सी। उसकी जो बीमारी है, उसका जो रोग है, उसकी जो नज़र है वह समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय, यदि आप आपके व्यापार यानी कि बिजनेस में बढ़ोतरी चाहते हैं, आपका बिजनेस बाहर आने जाने वाला है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और आप चाहते हैं कि बिजनेस में बढ़ोतरी हो, इसके लिए आपको करना चाहिए ये छोटा सा उपाय। एक मुट्ठी होली की राख ले लीजिए और आपको क्या करना है, एक मुट्ठी होली की भस्म लेकर, एक काजल की डिबिया लेकर, उसको एक कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाकर आपके व्यापार वाले स्थान पर उस पोटली को लटका देना चाहिए। तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी अवश्य ही होगी। इसके साथ ही आपको करना है एक मनोकामना पूर्ति उपाय। इसमें आपको क्या करना है, जो होली की राख या भस्म हो उसको 5 या 7 बार छान लीजिए किसी कपड़े से और उस भस्म को भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। शंकर जी को समर्पित करने के बाद में उस भस्म को लेकर आइए और उस भस्म का टीका अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दीजिए। प्रतिदिन लगाइए, गाय का घी मिलाकर टीका प्रतिदिन लगाना शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी जीवन में असफलताएं हैं वो सफलताओं में परिवर्तित हो जाएगी। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए जो होली की भस्म है उसको अपने घर में सभी कोनों में डाल दीजिए। जितने भी कोने हैं उन सभी कोनों में उस भस्म को डाल दीजिए। भस्म को डाल जैसे ही आप डालेंगे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर होती जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वाणी एकदम अच्छी हो, आपकी वाणी में जोर हो, लोग आपकी बातों को सुने, तो जो होली की भस्म आप लेकर आए हैं उस भस्म का एक टीका अपने कंठ पर, अपने गले पर लगा लीजिए। वो भी कंठ या गले के बिल्कुल बीचों बीच। अगला जो उपाय है वो है आपकी सफलता के लिए, आपकी जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए। यदि आपके जीवन में असफलता आ रही है, सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो, तो फिर आप जो होली की भस्म है उस होली की भस्म को एक कागज में बांध कर उसको ताबीज में डलवा कर अपने गले में धारण कर लीजिए। आपके जीवन में जितनी भी असफलता चल रही होगी वह सफलताओं में परिवर्तित हो जाएगी। इसके साथ ही अंतिम उपाय, और वो है इस प्रकार से,
और वो इस प्रकार से है कि यदि आप चाहते हैं कि परिवार के सभी सदस्य रोग मुक्त रहे, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जो होली की भस्म आप लेकर आए हैं, उस भस्म का टीका परिवार के सभी सदस्यों के मस्तक पर लगा दें। जो भी उनको वर्ष में रोग आने वाला है या इस साल रोग आने वाला है, वह नहीं आएगा और रोग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही एक अंतिम उपाय, एक चुटकी भस्म को लेकर आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को बोलने के लिए, मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए जो भस्म है, उस भस्म को, एक चुटकी भस्म को भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित करके एक कलश जल उसके ऊपर से समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और यदि आप चाहते हैं संतान प्राप्ति, तो इसी उपाय को करने के लिए, इसी उपाय में एक चुटकी भस्म शिव जी को समर्पित करके, एक कलश जल तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करके, एक बेलपत्र तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें। आपको निश्चित रूप से जीवन में सफलता और मनोकामना और संतान प्राप्ति होगी। तो कीजिए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर